नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट रूल के बारे में। नो कॉन्टैक्ट रूल के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। अगर आप इंटरनेट पे आए हैं, अगर आपने वीडियो सर्च किया होगा ब्रेकअप के बाद, तो आपको सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया जाने वाला कोई मेथड है तो वो नो कॉन्टैक्ट रूल है। नो कॉन्टैक्ट रूल जैसा कि नाम से ही बिल्कुल जाहिर होता है कि इसमें आपको कॉन्टैक्ट नहीं रखना होता है। नो कॉन्टैक्ट रूल होता है, इसमें आपको ब्रेकअप के बाद अपने पार्टनर से कांटेक्ट नहीं रखना होता है। और इसके साथ एक कन्फ्यूजन भी आती है कि भैया वैसे भी वो पार्टनर दूर जा रहा है और ऐसे में नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करेंगे तो भूल तो वो वैसे भी रहा है, इसमें और ज़्यादा कहीं ना भूल जाए, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आता है। और इससे जुड़े दो चार कन्फ्यूजन और आते हैं नो कॉन्टैक्ट रूल के साथ, तो उन्हीं कन्फ्यूजन के बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो में हम समझेंगे आखिर नो कॉन्टैक्ट रूल किसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, कब अप्लाई किया जाता है, कितनी देर तक अप्लाई किया जाता है, नो कॉन्टैक्ट रूल काम कैसे करता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुमको रिलेशनशिप था तुम्हारा अगर ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त जाहिर सी बात है तुम्हें बहुत ज़्यादा तलब मचेगी उससे बात करने की, उसके मुंह से अपने बारे में सुनने की। ठीक है, तुम्हें बहुत ज़्यादा मन करेगा सारी चीज़ें एक्सप्रेस कर लो। ठीक, बहुत ज़्यादा तुम्हें प्यार आने लगेगा। जितना तुम्हें रिलेशनशिप में नहीं आया होगा उसका डबल ट्रिपल प्यार आने लगेगा और तुम्हें लगने लगेगा सडनली कि वो इंसान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी दुनिया का काम छोड़ के तुम उसके पीछे पड़ जाओगे। और उसकी तरफ से क्या होगा, उसकी तरफ से भैया कोई भी बेंडिंग नहीं आएगी। वो इंसान ज़रा सी भी रियायत नहीं करेगा तुम्हारे लिए। उसे जाना है वो जाके मानेगा। ठीक है, उसने पूरा मूड बना लिया कि भैया तुम्हारी ज़िंदगी से निकलना है। तुम स्कीम कुछ भी देते रहो, कितने भी अच्छे बन जाओ, दुनिया के सबसे लविंग इंसान बन जाओ, सब कुछ करने को रेडी हो जाओ उसके लिए, लेकिन वो उसे नहीं मानना है। ठीक है, मतलब तुमको छोड़ के उसे पूरी दुनिया पसंद आने वाली है इस सिचुएशन में। अब ऐसे में क्या होता है कि तुम पीछे भागते हो। पीछे भागने से कुछ नहीं होगा, मतलब जितना पीछे भागोगे उतना ही वो तुमसे दूर जाएगा। ठीक, क्योंकि वो इंसान तुमसे इरिटेटेड है। तुम हो अच्छे हो बुरे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, फिलहाल के लिए तुम उसे नहीं चाहिए। ठीक, तो ऐसे में क्या होता है, नो कॉन्टैक्ट रूल हमें फॉलो करना। नो कॉन्टैक्ट रूल हम फॉलो करते हैं 30 से 60 दिन। 30 से 60 दिन हमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना होता उस इंसान से। अब आपको लग रहा होगा कि भाई जब कॉन्टैक्ट नहीं रखेंगे तो इंसान भूल ही जाएगा। तो देखो मेरे दोस्त, कोई किसी को भूलता नहीं है। ठीक है, सिर्फ हल्के में लेके रखता है। तुमको क्या लगता है तुम्हारा एक्स तुमको भूल गया, याद नहीं कर रहा है वो इंसान तुमको, तो क्या इसका मतलब भूल गया? क्योंकि याद इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि 2 साल बाद भी अगर उसका मूड घूमेगा वो तुम्हें फ़ोन मिलाएगा और तुम हंसते हंसते उठाओगे और रिलेशनशिप के नाम पे भागते आओगे। ठीक है, तो वो तुमसे चिल है। उसे पता है कि तुम उसके बिना नहीं रह पा रहे हो, तुम उसके अलावा कहीं और नहीं जाओगे, क्योंकि तुमने टेक्स्ट पे इतना तुम बता उसको चुके हो, कॉल पे इतना बता चुके हो कि तुम उसको कितना मिस कर रहे हो, तुम्हें कोई और समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें सब कुछ उसी इंसान के अंदर दिख रहा है। तुम उसको इतना सब कुछ एक्सप्रेस कर चुके हो कि उसको यकीन बैठ गया है कि तुम किसी और के पास नहीं जा सकते। इसीलिए वो चिल बैठा हुआ है, जीवन के मजे मार रहा है, तुम यहाँ पे परेशान हो। तो कोई किसी को भूलता नहीं है, हल्के में लेके रखता। जहाँ उसे भनक लग गई ना कि तुम अब मूव ऑन कर रहे हो और तुम्हें कोई मतलब नहीं रह गया, अब तुम सबसे ज़्यादा अपने आप को जो है प्रायोरिटी देते हो, तो वो इंसान जो है उसके अंदर तलब जाग जाएगी तुमसे बात करने के लिए। ठीक है, ये तो रही एक बात। तो कोई किसी को भूलता नहीं है, तो मेरे दोस्त बिंदास नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो 30 से 60 दिन। नो कॉन्टैक्ट रूल के अंदर कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको बता दूँ। नो कॉन्टैक्ट रूल मेरे दोस्त उसके दिन तभी काउंट होते हैं जब आप ईमानदारी से नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो। इसका मतलब है आप उसको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं कर रहे हो। नो कॉन्टैक्ट रूल के दिन तब नहीं काउंट होते कि पता चला आप नो कॉन्टैक्ट रूल में हो और आप इधर से स्टॉक कर रहे हो उसको सोशल मीडिया से, फेक अकाउंट से उसको मैसेज कर रहे हो, दोस्तों से पता लगवा रहे हो, जासूसी उसकी कर रहे हो। मेरे दोस्त कुछ नहीं करना है, बंद करना है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। ये बंद करने के लिए क्यों तुम्हें बोला जा रहा है यहाँ पे, ताकि तुम अपने आप को समझ पाओ। अभी तो तुमने अपने आप को एकदम से गया गुजरा समझ लिया, तुम्हें लगता है कि तुम किसी लायक ही नहीं हो। क्यों नहीं समझते हो तुम किसी लायक हो? क्योंकि तुम्हारे एक्स ने बता रखा है तुमको, क्योंकि तुम्हारे एक्स ने तुमको इतना अनवांटेड फील कराया है, तुम्हारे एक्स ने तुमको इतना गया गुजरा फील कराया कि तुम कुछ भी अपने आप को नहीं समझ रहे हो। तुम्हें लग रहा है तुम एक लूज़र हो। ठीक है, वो भी कैसे तुम्हें आया, कैसे तुम्हें लग रहा है? क्योंकि तुम इतनी बार एक्स के पास गए हो नई नई स्कीम्स लेके, और एक्स ने तुमको रिलेशनशिप में वापस आने के लिए मना ही किया है। हर बार ना 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 और ना ही किया है। तो इस वजह से मेरे दोस्त तुम काफ़ी हद तक डिसअपॉइंट हो चुके हो, तो तुम्हें लग रहा है कोई भी चीज़ काम नहीं आ रही है। ठीक है, एक तुम ट्राई कर रहे हो उस इंसान को मैसेज कॉल करके कि काश क्या पता उसका दिल पिघल जाए, लेकिन उसका दिल नहीं पिघल रहा है। तुम्हें पता है उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है, लेकिन फिर कॉल पे कॉल, टेक्स्ट मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हो। अभी भी तुम ये वीडियो देख लोगे, थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो जाओगे, तो फिर उसको मैसेज करोगे, तुम्हारा मन करेगा। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारे बीच की जो केमिस्ट्री है, तुम्हारे बीच की अंडरस्टैंडिंग है, तुम्हारे बीच की बातें हैं, वो सिर्फ तुम ही जानते हो, कोई और नहीं जानता है।
उसके अंदर कुछ खास है, उसके अंदर कुछ बढ़िया है, वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है मेरे दोस्त, ये चीज़ें सबको लगती हैं। इसीलिए कोई भी इंसान पूरी दुनिया में अपने एक्स को छोड़ नहीं पाता है। अगर अपना एक्स एक बढ़िया डील ना लग रही होती, एक बढ़िया खरा सौदा ना लग रहा होता, तो हर इंसान छोड़ चुका होता अपने एक्स को। ठीक है, तुम पीछे इसीलिए भाग रहे हो क्योंकि वो तुम्हें एकदम से सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे परफेक्ट, सबसे सगा, सबसे मस्त इंसान लग रहा है। तो ये रही पहली बात। अब आते हैं भैया नो कॉन्टैक्ट रूल में कितने दिनों तक रहना होता है। भैया 30 से 60 दिन, 60 दिन मैक्सिमम होता है। 60 दिन के अंदर जो है तुम्हें ये चीज़ रियलाइज़ होने लगती है कि तुम कितने इंपॉर्टेंट हो, तुम जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हो वो चीज़ें तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और तुम्हारा एक्स जितना काबिल तुम्हें दिख रहा है अभी उतना काबिल एक्चुअल में नहीं है। देखो बेटे दोस्त, तुम्हारा एक्स कोई सेलिब्रिटी नहीं है, ठीक है, जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है। उसके पीछे कोई पागल है तो वो हो तुम। ठीक, जितना तुम तवज्जो दे रहे हो उससे ज़्यादा कोई नहीं दे पाएगा। ठीक, जितना तुम नखरे बर्दाश्त कर रहे हो तो भैया उसका तो 1% भी कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ ऐठन तुमसे दिखाता है क्योंकि तुम उसकी ऐठन बर्दाश्त करते हो। इतनी ऐठन वो किसी और को दिखाएगा तो 2 तमाचे खाएगा। ठीक, ये चीज़ समझ लो। और उसको हीरो या हीरोइन तुमने बना रखा है। ठीक है, वो एक्चुअल में कुछ नहीं है, एक्चुअल में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अगर उसकी 10 की वैल्यू है तुमने उसको 100 की वैल्यू दे रखी है, इस वजह से वो तुम्हारे सर पे चढ़ के करंट में नाच रहा है। तो 60 दिन का मैक्सिमम नो कॉन्टैक्ट रूल होता है। 60 दिन के अंदर आपको अपने काम करने होते हैं, रिलेशनशिप से व्रत रख लेना होता है भैया। रिलेशनशिप की बातें करनी होती हैं, ना सैड सॉन्ग सुनने होते हैं, ना कोई रोमांटिक मूवी देखनी होती है, कुछ नहीं करना होता है। ऐसा कोई काम नहीं करना होता है जिससे रिलेशनशिप के बारे में तुम्हें याद आए। रिलेशनशिप वाले सारे काम आपको छोड़ने पड़ते हैं। लेकिन अब क्या है, मन तो आपको यही कर रहा है। अब आपको मेरे दोस्त यही लग रहा होगा कि रिलेशनशिप से इंपॉर्टेंट क्या। किसी की लव मैरिज होते देख लोगे तो तुम्हें लग जाएगा अरे हमारा भी एक एक्स था, अगर उसने नालायकी ना की होती तो हमारी भी लव मैरिज हो रही होती। और तुमने करियर को दांव पे लगा दिया। ठीक है, दोस्त यार को तुमने जो है छोड़ रखा है। तुम्हें ये लग रहा है कि जिस इंसान की लव लाइफ नहीं, और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप के बिना कुछ है ही नहीं, वो तुम्हें अभी लग रहा है क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा नीड महसूस हो रही है। तुम्हें कोई चीज़ काम नहीं आ रही, ना तुम्हें दोस्तों की बात अच्छी लग रही है, ना तुम्हें कुछ और समझ में आ रहा है। तो अभी ये तुम्हें कैसे पता चलेगा तुम्हारी वैल्यू कि जो तुम नो कॉन्टैक्ट रूल करोगे तुम्हें एक्चुअल पता चलेगा। एक्चुअली में तुम्हारी खुशी हैगा, तुमको लगता है कि तुम एक्स को पा जाओगे, तुम जंग जीत लोगे, कुछ नहीं होगा एक्स को पा के। एक्स को जिस दिन पा लोगे ना उस दिन तुम्हारा दिमाग खराब होने लगेगा। एटलीस्ट अभी की कंडीशन में तुम एक्स को पा जाओगे, तुम्हारा दिमाग खराब होना शुरू हो जाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा कर रखा है ना ये तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुम इतना जो सीधे बन रहे हो ना मेरे दोस्त, तुम सोच रहे हो कि हम वो आएगा तुम एक्सेप्ट कर लोगे और तुम बहुत महान हो, तुम उसके साथ रह लोगे। कुछ नहीं मेरे दोस्त, करंट में जो तुम्हें भी हालत है ना वो इंसान आ भी जाएगा ना, ठंडे पड़ जाओगे। अभी ठंडे पड़ने के बाद मात्र 2 से 4 घंटे के बाद उसके पीछे पड़ जाओगे। तुम उसे कैसे ब्रेकअप कर सकते हो, तुमने इतना बुरा बिहेव मुझसे किया कैसे, तुम्हें दौड़ाने का मन करेगा, तुम्हें उसे दौड़ा के मारने का मन करेगा। ठीक है, तो अभी दूर हो तो पास आने का मन कर रहा है, पास रहोगे दूर जाने का मन करेगा। तो कुछ इस कदर आपकी सिचुएशन हो चुकी है मेरे दोस्त। नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है, तो अपनी वैल्यू को समझना है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, जो कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम हो चुका है। कॉन्फिडेंस मेरे दोस्त तुम्हारा ध्वस्त हो चुका है। तुम्हें 1% भी तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं बचा कि तुम कुछ कर पाओ। क्यों? वो सिर्फ नालायक एक्स की वजह से। सेल्फ रिस्पेक्ट जा चुकी है मेरे दोस्त, सेल्फ रिस्पेक्ट एकदम खत्म हो चुकी कि तुम इतनी रिक्वेस्ट कर चुके हो कि तुम पुराने मैसेज पढ़ोगे तुम्हें लगेगा कि तुमने कितनी ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़वा ली है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है। और रही बात वैल्यू की, तो वैल्यू तो एकदम खत्म हो चुकी है। उस इंसान के सामने तुम्हारी बात की कोई वैल्यू नहीं, तुम कुछ भी बोलते रह जाते हो, वो इंसान तवज्जो नहीं देता। तो अपनी वैल्यू बनानी है मेरे दोस्त, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना है, वैल्यू बढ़ानी है, कॉन्फिडेंस को गेन करना है। और ये सिर्फ आएगा काम करके। ठीक है मेरे दोस्त, नो कॉन्टैक्ट रूल में काम करके, अपने पसंद के काम करके, काम से ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अपनी वैल्यू नहीं करोगे तो मेरे दोस्त कोई इंसान तुम्हें वैल्यू नहीं कर पाएगा, जीवन भर उस इंसान को रियलाइज़ नहीं होगा। तो नो कॉन्टैक्ट रूल में भैया सिर्फ काम करना है, काम से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो कि आपको हमेशा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा के रखना पड़ेगा। साथ में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करनी पड़ेगी और अपनी वैल्यू बना के रखनी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।